नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैश 24/7 मैथ्स में। दोस्तों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है मैथ्स 2 का। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे मैथ्स 2 के 1.1 का, 1.2 का और 1.3 का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने फुल्ली सारे के सारे प्रैक्टिसेस के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिमिलैरिटी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले उस प्रैक्टिस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है पहले से, ये तभी यूज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखना, जब कोई भी दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर दिया हुआ है तो ही ये प्रॉपर्टी यूज करना है, ये थियरम यूज करना है, नहीं तो नहीं यूज करना है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर ट्रायंगल ए बी सी का हम एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे, वो इक्वल होगा किसके? द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। तो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा क्या? उसका एरिया का रेशो, वो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ गए? ज्यादा पैनिक मत होइए, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी आएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये इक्वल होगा वो दोनों के साइड के। अगर समझ लो मैंने इसको साइड S1 बोला, इसको साइड S2 बोला, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। सिंपल है, बस अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो और क्लैरिटी के साथ आप इसको समझ पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिवन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पहले से ही सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, वो है 3:5। ये बोला है कि एक सिमिलर ट्रायंगल है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है 3:5 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले लेट A1 and A2 be the areas of triangle। ठीक है, ये कंसिडर कर लो। और उसके बाद S1 and S2 be the area, S1 and S2 be the corresponding sides of similar triangle। यहां पे ये भी लिख सकते हो, लेट A1 A2 be the area of similar triangle। ठीक है, ठीक है। तो एज पर दिस थियरम क्या लिख सकते हैं? मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो थियरम है इसका नाम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये ध्यान में रखो, इसका नाम क्या है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम। तो इसीलिए यहां पे हम रीजन लिखेंगे बाय एरियाज, बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम। क्या बोल सकते हैं हम? बताओ। A1 अपॉन A2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू साइड S1 अपॉन साइड S2 का स्क्वायर। तो अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 कितना है? 3:5 में है ना, तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। सिंस S1 S2 क्या है, यहां पे आप लिख सकते हो, सिंस S1 इज इक्वल्स टू 3, S2 इज इक्वल्स टू
5। तो कितना आ गया यहाँ पे, a1/a2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। करेक्ट है। तो फिर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो रेशियोज ऑफ देयर एरियाज क्या आ जाएगा, 9/25। ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम को यूज करना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों दिया है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू और दोनों सिमिलर दिया हुआ है, और उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है एबी पीक्यू, इसका रेशियो जो है 2:3 दिया। देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं कैसा इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। उसका भी आंसर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या हो जाएगा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 4/9। और आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और उसके बाद मुझे उसका आंसर बताइए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर दिया है ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है, सिमिलर दिया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 80 दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 125 दिया है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा दोस्तों, और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं। ये रीजन सब जगह लिखना है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। बाय थियरम ऑफ, बोलो, बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये वाले थ्योरम को यूज करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, किसके आ जाएगा बताइए, इज इक्वल्स टू क्या, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम ए बी और पी क्यू को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये एरियाज दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया है 125 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों किससे डिवाइड होगा बताइए मुझे। ये दोनों डिवाइड होगा दोस्तों 5 से, 5 1 जा 5, फिर 5 6 जा 5 6 जा 30, फिर ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/25। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 25 को कैसे लिखता हूँ 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 4/5। समझ गया, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर
2 को भी कंप्लीट कर लिया, 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। वो दिख सिमिलर रहा है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ये सिमिलर है, ये दिया हुआ है। दूसरा चीज क्या दिया है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ एल एम एन, और क्यू आर दिया है हमको, क्यू आर दिया है मतलब ये वाला पार्ट दिया है, और हमसे क्या पूछा है, एम एन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंस 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये ऑलरेडी है, तो रीजन क्या लिख दोगे आप, गिवन, ये गिवन है। देयरफॉर यहां से क्या निकल जाएगा, ये एल एम एन और ये दोनों एक साइड ले लो, तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ, ध्यान से देखो, ट्रायंगल एल एम एन, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन को यहां पे रखा, फिर पी क्यू आर यहां चला जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, ये एल एम एन यहां रखा, पी क्यू आर यहां पे नीचे ले लिया, राइट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 16, यहां पे आ जाएगा 9 अपॉन 16। समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन को ऊपर रखा है, फिर उसके नीचे पी क्यू आर चला गया, 16 यहां पे आ गया, 9 नीचे आ गया, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। 9 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, क्यू आर 20 दिया हुआ है, ये भी यूज करना है। यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या बोलता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो एरिया है दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का, वो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर में होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखो, यहां पे हमको कौन सा साइड चाहिए, क्यू आर वाला साइड चाहिए, तो सिर्फ ये ले लो, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैंने एम एन और क्यू आर क्यों लिया, एम एन और क्यू आर इसलिए लिया क्योंकि इसमें 3 साइड्स बनेंगे ना, एक एल एम बनेगा, एक एम एन बनेगा और एल एन बनेगा, तो मैंने ये वाला साइड लिया क्योंकि मुझे एम एन फाइंड करना है और क्यू आर दिया है, तो दोनों का वैल्यूज मुझे यहीं से मिल जाएगा। यहां पे आप लोग देख रहे हो ना, इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। क्या क्या डायरेक्टली आंसर आया दोस्तों, बोलो मुझे, क्या आंसर आया है दोस्तों, बोलो मुझे, बोलो 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 बोलो। क्यू आर में क्यू आर का वैल्यू पुट करेंगे, लेट अस सी, देयरफॉर एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। सारा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा दोस्तों, कैसे, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता है, एम एन अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 20, ये है 3 अपॉन 4, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 इंटू 20 यहां पे आ गया, तो हम लोग 4 फाइजा, तो देयरफॉर एम एन इज इक्वल्स टू 3 फाइजा 15 यूनिट्स। समझ गया दोस्तों,
कंफ्यूज मत होइए, सिंपल है। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एरिया क्या क्या है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक और इंफॉर्मेशन दिया है, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो यहां पे क्या बोला है, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन लेट a1 and a2 be the smaller be the areas of smaller and bigger similar triangles। इसमें एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, जिसको आपने स्मॉलर बोला है उसकी जगह स्मॉलर रखना है, बिगर की जगह बिगर रखना है। तो मैंने क्या बोला, A1 को स्मॉलर ट्रायंगल कंसीडर किया, A2 को बिगर ट्रायंगल कंसीडर किया। और एट द सेम टाइम मैं क्या बोल सकता हूं, लेट S1 and S2 be the corresponding sides of smaller and bigger similar triangles। ठीक है, ये वर्डिंग्स लिखना जरूरी है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग A1 स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, राइट। अभी मुझे बताओ इसमें A1 क्या होगा, A2 क्या होगा। देखो मैंने A1 को क्या कंसीडर किया है, स्मॉलर ट्रायंगल कंसीडर किया है, A2 को क्या कंसीडर किया, बिगर ट्रायंगल के एरिया कंसीडर किया है। तो दोनों में देखो छोटा क्या है, 81, तो 81 मेरा A1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, देयरफॉर 81 अपॉन A2 कितना है आपका 225। ये ध्यान से समझना, छोटा और बड़े को आपको सही जगह पे रखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। S1 कितना है आपका, S1 जो है मेरा स्मॉलर है, तो S1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया है 12, यहां पे आ जाएगा 12 एंड S2 हमको निकालना है 12 का स्क्वायर, राइट। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, और 225 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 15 का स्क्वायर, करेक्ट। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 12 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। तो अभी हम स्क्वायर सब ऊपर ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन S2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन S2। देयरफॉर S2 इस साइड लेके आ जाओ, S2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 15 अपॉन 9, राइट। 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसके आगे क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 4 अपॉन 3। अब ध्यान से देखो तो 3 से 15 भी जाएगा, तो 3 5 जा 15, देयरफॉर S2 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 20, तो देयरफॉर S2 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर the corresponding side of bigger triangle is, therefore corresponding side of bigger triangle is 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। अब हम दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना है उसको, उसके बाद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू 1:2। AB 4 दिया है, फाइंड करना है डी का वैल्यू। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं दोस्तों, सीधे वो थियरम अप्लाई कर देंगे, बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से वो फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर दिया ही नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसको सिमिलर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये ध्यान में रखो, कैसे प्रूफ करेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC and triangle DEF is equilateral। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, बताओ मुझे। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके तीनों साइड सेम होते हैं और वो इंटरनल एंगल जो बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। क्यों, रीजन ये है कि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी से हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब हमने सिमिलर बता दिया तो अब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पे लिखो देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, DEF इज इक्वल्स टू, हमको क्या चाहिए, AB और DE चाहिए, ध्यान से देखो, AB और DE चाहिए, तो ये दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना है, 1/2, तो आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू AB भी दिया है 4 का स्क्वायर और DE का स्क्वायर। तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, स्क्वायर मुझे कैंसिल करना है, तो यहां पे स्क्वायर मैं लूंगा तो मैं इसको 1 को 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन इसको मुझे √2 डालना पड़ेगा तो मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। ये ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करना है ना। एंड 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, या फिर इसको और अच्छे से लास्ट में करते हैं तो भी आप लोग समझ जाओगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देयरफॉर सिंपलीफाई करते हैं इसको, DE का स्क्वायर, DE को इस साइड ले लो और 2 को इस साइड भेज दो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और यहां पे 2 आ जाएगा। अभी इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे, DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2, तो 16 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और 2 को भी मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो √2 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करना है। तो देयरफॉर DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू √2 का स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर स्क्वायर गया, देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू 4√2, 4√2 व्हाट, 4√2 यूनिट्स। ये मेरा आंसर आ गया। ये रूट ध्यान में रखना, रूट क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये 4 होता तो 2 का स्क्वायर कर लेते, लेकिन हमने रूट लगाया क्योंकि मुझे वो स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल करना था, ठीक है।
ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो एक फिगर दिया हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर सेगमेंट पी क्यू डी के पैरेलल दिया और एरिया ऑफ पी क्यू एफ, यानी कि इसका एरिया ऑफ पी क्यू एफ कितना दिया है, 20 यूनिट्स। ये यूनिट्स नहीं होगा, ये स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें, क्योंकि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। और पीएफ जो दिया है, पीएफ जो दिया है वो 2 टाइम्स डीपी है। देन फाइंड एरिया ऑफ, ये हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों, ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये थ्रू एक्टिविटी हमको करना है। चलो इसके अंदर सॉल्व करते हैं, जैसा इसमें दिया है उसके हिसाब से जाएंगे। ये सबसे पहले क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ये ऑलरेडी दिया है आपके बुक में आप देख सकते हो। पीएफ जो है वो 2 टाइम्स डीपी है, ये भी गिवन है। हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम ये दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, dp इज इक्वल्स टू x, dp इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर pf कितना हो जाएगा, देयरफॉर pf इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि dp को हमने क्या एज्यूम कर लिया, x। तो देयरफॉर df इज इक्वल्स टू dp प्लस, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके अंदर क्या भरोगे आप मुझे बताओ, df जो है एक लाइन में आता है, df जो है वो एक लाइन में आता है, तो dp प्लस pf हो जाएगा, dp प्लस pf हो जाएगा। तो dp क्या है, dp x है, और pf क्या है, 2x, x और 2x, तो ये दोनों भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। अब क्या है, इन ट्रायंगल FDE, इन ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ, इसके अंदर देख लेते हैं दोस्तों, एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल। देखो कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल FDE का है, FDE ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, FDE। और बात कर रहे हैं ट्रायंगल FPQ छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे जो एंगल FDE है, FDE यानी ये वाला जो एंगल है वो FDE वाला जो एंगल है, FDE वाला एंगल वो FPQ के एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई मुझे बता सकता है क्यों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, क्योंकि PQ और DE जो है ये पैरेलल है, PQ और DE जो है ये पैरेलल है, तो ये किसके हो जाएगा, FPQ के हो जाएगा। क्यों, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें आ जाएगा एंगल FPQ। दूसरा वाला एंगल FED is congruent to which angle, FED जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल FQP सेम रीजन, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गया, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप लोग सेम रीजन लिख दीजिए। तो अभी हमको दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल FDE is similar to triangle FPQ, by which test, बोलो, by AA test of similarity। ठीक है, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों का मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया, मुझे सिमिलर, हमने उसको प्रूफ कर दिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय
थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं बताओ मुझे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बताओ मुझे क्या आएगा? बोलो 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 बोलो, फटक से। इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट वाला ले लो सिर्फ, एफ डी का स्क्वायर अपॉन एफ पी का स्क्वायर। एफ डी बोलो या डी एफ बोलो, दोनों सेम ही है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी एफ का स्क्वायर अपॉन पी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आपका ये है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये दोनों बॉक्स के अंदर ये रीजन आ जाएगा। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये कितना आ जाएगा? डीएफ कितना है? डीएफ देखो हमने यहाँ पे निकाला है 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? पीएफ कितना है? पीएफ 2x है, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और फिर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर गया, ये कितना आ जाएगा? 9/4। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 9/4 आ गया। ठीक है, तो हम इसको आगे फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल्स टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू बोलो या पी क्यू एफ बोलो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 9/4 इंटू, ये देखो ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट्स इंटू 20। ठीक है, सिंस आप यहाँ पर रीजन लिखिए, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 और फिर 9 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 45। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल्स टू 45। ये भी शायद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है 45। ठीक है, और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स था। अभी लास्ट में क्या करना है? ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो हमको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है ना, उसमें उसको हम क्या करेंगे? जो बड़ा वाला एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ में से एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएफ को माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखो, ये 45 आया ना, तो इसको 45 स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। क्यों? क्योंकि ये एरिया है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला हम माइनस करेंगे तो इसका हमको एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई कितना है? एफ डी हमने यहां पे निकाला है 45, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू कितना है? या पी क्यू एफ, एफ पी क्यू बोलो पी क्यू एफ बोलो, दोनों सेम ही है। वो कितना है? 20। तो 45 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू एफ
ये हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और इसके अंदर देखो क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स था, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स था, तो ये दोनों आपने फिल कर दिया, और ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और हमने मैथ्स 2 का जो सिमिलैरिटी चैप्टर है उसके सारे के सारे प्रैक्टिसेस को, सारे के सारे प्रॉब्लम्स को, सारे के सारे सम्स को हमने ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कर करके देखिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मुझसे मैथ सीखना चाहते हैं 1-to-1, ऑनलाइन में मैथ सिखाता हूँ, 1-to-1 भी सिखाता हूँ, ग्रुप में भी सिखाता हूँ, जैसा आप लोगों को कन्वीनियंट लगे वैसा आप मुझसे मैथ सीख सकते हैं। और मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा भी हेजिटेट मत करिए, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और बने रहिए आप लोग मेरे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।